हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा माधव ट्यूटोरियल। आई एम चंद्रशेखर सिंह। तो हम लोग प्रीवियस सेशन में कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्लास 12th का। तो इसमें एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमने एग्जांपल कर लिया था इसमें 17, 18 दो एग्जांपल हो गया था 17, 18, और हमने इसका इंट्रोडक्शन भी बताया था, फॉर्मूला कैसे होता है इसमें। तो इस क्वेश्चन में इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये दो फंक्शन होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन जैसे अगर हम डेरिवेटिव में करेंगे इसको, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। जैसे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल होता है, तो उसी टाइप का है। बट इसके लिए पैटर्न क्या होता है, हमें चूज करना होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव होता है प्रोडक्ट रूल में, उसमें क्या होता है, किसी को भी हम फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। बट इसमें रूल है, जैसे अगर हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो अगर हमें डेरिवेटिव करना है इसको, तो क्या होगा, किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इसकी डेरिवेटिव होगी तो इसको ऐसे लिखेंगे एज इट इज, फिर प्लस इसकी डेरिवेटिव तो इसको एज इट इज। बट इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में रूल होता है, हम किसी को फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते। तो इसमें क्या रूल लगेगा, आइलेट। तो आइलेट होता है, आइलेट लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन चूज होता है कि विच वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन इज सेकंड। तो आइलेट में क्या होता है, आई हो गया इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए होता है अलजेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई इज एक्सपोनेंशियल। तो ये ऑर्डर में होगा, किसी भी ऑर्डर में नहीं ले सकते। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ऑर्डर में। तो अब हम देखते हैं यहाँ कौन सा फंक्शन है, एक्स। तो एक्स कौन सा हो गया, अलजेब्रिक ये, और दूसरा है ई एक्स एक्सपोनेंशियल। तो देखते हैं ऑर्डर में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इज सेकंड फंक्शन। तो हम इसको अलजेब्रिक को फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं 1 और 2, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ लिख भी देंगे टेकिंग एक्स हैज फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग एक्स हैज फर्स्ट फंक्शन, taking x as first function and integrating by part. Integrating by parts. तो इसमें होता है क्या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में, जैसे फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स और सेकंड फंक्शन इज जी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इफ एफ एक्स इज फर्स्ट फंक्शन एंड जी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन होगा एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है जी एक्स डी एक्स, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स एफ एक्स, या इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जी एक्स डी एक्स, और होल का इंटीग्रेशन पूरे का। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ डी एक्स। तो यहाँ करेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, तो एज इट इज आएगा आई इक्वल टू एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई एक्स का ई एक्स डी एक्स, फिर माइनस डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। तो इसको ब्रैकेट में लिखे इंटीग्रेशन, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई एक्स का, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया एक्स
ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स होता है, इंटीग्रेशन भी ई एक्स होगा, माइनस इंटीग्रल्स ऑफ, अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा एक्स ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स इज ई एक्स, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं ई एक्स, तो एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो दोनों है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये होगा एग्जाम्पल नंबर 19। अब 20 करेंगे, एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20, तो एग्जाम्पल 20 इज एक्स साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 20 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देते हैं इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, इसको हम अलग लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो क्या होगा, इसको साइन इनवर्स एक्स को अलग लिख दिया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग। तो साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, और एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा अलजेब्रिक। तो साइन इनवर्स एक्स इज फर्स्ट फंक्शन हाईलाइट में, और ये सेकंड फंक्शन है। तो अब सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है दो बार, यहाँ इंटीग्रेशन होगा फिर से इंटीग्रेशन। तो अब ये थोड़े कॉम्प्लिकेट है, तो हम इसका पहले से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर उसको हम पुट कर देंगे, उस फॉर्मेट में पुट करेंगे। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा सेकंड का, तो इसको हम पहले से करके रखते हैं। कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे, अगर हम इसको टी स्क्वायर कर सकते हैं तो 2t dt होगा, तो ये रूट हट जाएगा। तो इसमें करेंगे, पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस 2x dx dt। तो x dx क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x dx माइनस dt अपॉन 2। ये हो गया -1/2 x dx इज dt अपॉन रूट टी। तो ये हो गया -1/2 dt/2t क्या होगा, 2 रूट टी। तो 2 कट गया, होगा माइनस रूट टी विच इज इक्वल टू माइनस टी क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सी भी होता है, बट हमें इसको आगे प्रोसेस करना है, तो अभी सी नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम उसको दोबारा से लिख रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे टेकिंग साइन इनवर्स एक्स, taking sin inverse x as first function and integrating by parts, first function and integrating by parts, integrating by parts। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स आई साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बार हम इसको वर्क दिखाते हैं, फिर माइनस होगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसकी डेरिवेटिव होगी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस होल का इंटीग्रेशन होगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स। तो अब ये क्या होगा,
साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिखेंगे एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, और अभी हमने इसका निकाला इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होगी, इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस में वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो अब इसको आगे यहाँ लिख लेते हैं, तो आई हो गया, आई क्या होगा निगेटिव है, इसको पहले लिख देंगे माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को साइन इनवर्स एक्स से लिखेंगे, तो हो गया माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। और ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गया रूट वाला, तो माइनस बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये क्या होगा वन डी एक्स प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन वन डी एक्स, ये हो गया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो माइनस बाहर आएगा तो ये वन होगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और वन का इंटीग्रेशन हो गया प्लस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड टाइप से करते हैं, इसका दूसरा टाइप क्या होगा लेट करके, इंपॉर्टेंट है दो तरीके से, एक तो हुआ साइन इनवर्स एक्स को हमने अलग कर दिया, एक्स बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, इसका हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया, क्योंकि सेकंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन होता है, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और होल का इंटीग्रेशन होता है। तो अब हम इसको करेंगे लेट करके, इसमें क्या लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पर हम टी कर लेते हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है, तो यहाँ करते हैं, इसी का सेकंड मेथड है, कुछ एग्जाम्पल 20 है, तो एग्जाम्पल 20 इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी कर लेते हैं, तो क्या होगा लिखेंगे पुट, तो इसको लिखेंगे एलिटर, अल्टरनेटिव मेथड है एग्जाम्पल 20 का एलिटर, तो ये क्या होगा अल्टरनेटिव मेथड, तो लेट कर लेंगे, इसमें लेट या पुट करो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो दिस इंप्लाइज एक्स क्या होगा विल बी साइन टी, एक्स इज साइन टी, साइन इनवर्स एक्स इज टी, सो एक्स क्या होगा विल बी साइन टी, तो अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या था वन, साइन टी का होगा कॉस टी, और टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ जाता है, ये क्या होगा एक्चुअली देखो ऐसे होता है, एक्स का होगा वन, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस टी, और टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये जो डी एक्स है इसी को हम इधर क्रॉस कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे डी एक्स इधर आ जाएगा, तो ये डी एक्स हो जाएगा, इसीलिए हम डी एक्स लिखते हैं, तो डी एक्स हो गया कॉस टी डी टी, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आई इक्वल टू ये जो x है x क्या होगा साइन टी, x की जगह पे लिखेंगे साइन टी, और साइन इनवर्स x हो गया t अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है साइन टी, तो ये होगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू, और डी एक्स क्या होगा डी एक्स इज कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन टी साइन टी साइन टी
कॉस टी साइन टी कॉस टी डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, अंडर रूट है तो कॉस टी हो गया। तो नाउ कॉस टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, टी साइन टी डी टी। तो टी साइन टी डी टी में क्या है, टी है, टी इज अलजेब्रिक फंक्शन और साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में क्या होता है, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। आइलेट में क्या होता है, आइलेट इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक। तो टी इज अलजेब्रिक फंक्शन और टी ये हो गया, और साइन टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट सेकंड। तो इसमें लिखेंगे टेकिंग टी as first function and integrating by part, first function and integrating by parts, तो आई हो गया टी, फर्स्ट फंक्शन क्या था, एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन लिख देते हैं, साइन टी डी टी माइनस डी बाई डी टी इंटू टी, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन साइन टी डी टी, और होल का इंटीग्रेशन, तो इसको डी टी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटीग्रेशन का साइन। देन टी होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस टी का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस कॉस, तो ये माइनस हो गया प्लस कॉस टी डी टी, तो ये हो गया माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का हो गया साइन टी प्लस सी। अब इसको वापस टी के फॉर्म में, टी है एक्स में करेंगे तो क्या होगा, टी क्या है, व्हाट इज टी, टी इज साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस को क्या है, कॉस को हमें साइन के फॉर्म करेंगे तब ये होगा, तो कॉस को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस टी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी इज एक्स प्लस सी, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें आंसर क्या आया था, ये सेम आया था, एक्स आ गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो दोनों आंसर क्या सेम आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 21 है, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अगर इसमें हम आइलेट लगाते हैं तो इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इज फर्स्ट फंक्शन और आइलेट में ई एन पे आता है सेकंड फंक्शन। बट ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें किसी को कर लेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में होता है किसी को फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, तो इसमें दोनों मेथड है। अभी हम साइन को फर्स्ट फंक्शन करेंगे, ई एक्स को सेकंड, बट इसमें ई एक्स को फर्स्ट और साइन को सेकंड लेके भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको साइन को लेते हैं फर्स्ट, तो लिखते हैं टेकिंग साइन एक्स, एज फर्स्ट फंक्शन and integrating by part, first function and integrating by parts। तो साइन फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो आई क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स साइन एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन, तो ब्रैकेट में लिख इसको डी एक्स करेंगे इंटीग्रेशन। देन आई इज साइन एक्स
ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब अगेन फिर से ये दो है, फिर से हम जैसे साइन एक्स को फर्स्ट लिया था तो ट्रिग्नोमेट्रिक इसको फर्स्ट ले रहे हैं अगेन, और ये सेकंड फंक्शन, तो इसको लिखेंगे आई इज साइन एक्स इंटू ई एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगेगा तो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट। अब ये क्या है, कॉस एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, ई एक्स सेकेंड है तो इसका इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। तो आई इज साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, कॉस एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ये माइनस माइनस होगा प्लस, अभी फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो ये फिर से अगेन माइनस हो गया, साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। तो क्या देख रहे हैं कि ये स्टेप चलता रहेगा, फिर दो फंक्शन होगा, तो क्या ये इन्फिनेटली चलेगा, नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं, साइन एक्स ई एक्स डी एक्स हमारा क्वेश्चन है, यहाँ आ गया, तो अब इसको हम आई पुट कर देंगे, तो आई हो गया, इन दोनों में ई एक्स है कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई, आई क्यों, क्योंकि आई क्वेश्चन है। अब माइनस आई इधर आएगा तो ये हो गया टू आई इज ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ सी भी लिख देंगे, सी हो जाएगा, तो आई क्या होगा, 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, तो इसको C1 कर देते हैं, वो जो 2 इसके नीचे आएगा C1/2, तो इसको फर्दर C कर देंगे, तो आई हो गया, दिस इम्प्लाइज आई इज 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C, वेयर C इज C1/2, C इज C1/2। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं एलिटर में, अब साइन एक्स को सेकंड लेंगे, ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसी का एलिटर है एग्जाम्पल 21 का, एग्जाम्पल 20, तो एलिटर है अल्टरनेटिव मेथड, इसको एलिटर लिखते हैं, तो आई इज ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसमें हमने साइन एक्स को फर्स्ट लिया था, अब यहाँ पर ई एक्स को फर्स्ट ले लेते हैं। बाय रूल क्या होता है, आईलेट के अकॉर्डिंग साइन को फर्स्ट लेना, बट इसमें ऐसे भी हो जाएगा डी एक्स, तो इसमें लिख रहा है टेकिंग ई एक्स एज फर्स्ट फंक्शन and integrating by parts, integrating by parts, तो ई एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ई एक्स को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, होल का इंटीग्रेशन, तो आई इज ई एक्स साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस एक्स होगा डी एक्स। अब अगेन ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन दोबारा हो रहा है, ई एक्स को कॉस को सेकेंड फंक्शन, तो ये आया माइनस ई एक्स कॉस एक्स। अब प्रीवियस में हमने क्या किया था, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लिया था,
क्योंकि नेगेटिव का साइन था। अब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट नहीं लगेंगे, डायरेक्ट करते हैं। तो अब ई एक्स क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, तो प्लस में ई एक्स को ऐसे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉसेक डी एक्स का, फिर माइनस होगा ई एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ई एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन। तो आई इज माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ई एक्स की डेरिवेटिव ई एक्स कॉस का साइन एक्स डी एक्स। तो अगेन क्या हो गया, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, फिर से क्वेश्चन आ गया तो इसको हम आई लिख देंगे। तो यहाँ आई होगा, इन दोनों में ई एक्स कॉमन होगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई, आई इधर आ गया 2i, 2i इज ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इसको c1 कर देंगे, दोबारा चेंज होगा तो आई होगा 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c1/2। तो ये आई इज 1/2 ई एक्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज c1/2, सी क्या है c1/2। तो ये दो मेथड्स हो गए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे पैटर्न पे है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।